ओम इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हमारे पास ये रिकनेक्ट का बोर्ड है, तो मैं इसकी जो है पीएफसी सर्किट के बारे में आपको जो है एक्सप्लेन करूँगा। और ये पीसीबी हमारी लॉयड में भी आती है, गोदरेज में भी आती है, मतलब काफ़ी ब्रांडों में ये पीसीबी लग के आती है। तो इसमें क्या होता है कि आपका आईजीबीटी बार बार उड़ता है, तो आपको किस प्रकार से इसकी जो है पीएफसी सर्किट को चेक करना है, वो मैं सर्किट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और उस सर्किट को आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर के उसकी जो है आईजीबीटी बार बार उड़ने की समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, इस पीसीबी का सर्किट है, वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इस सर्किट को आपको ध्यान से देखना है। तो ये हमारा सर्किट है, और ये जो है इस प्रकार से इसमें जो है ये रिकनेक्ट E5 एरर आता है जब आईजीबीटी गेट ड्राइव सर्किट एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। तो ये इसमें जब ये सर्किट में दिक्कत होगी तो E5 का एरर आएगा इसमें। तो हम इसे किस प्रकार से रिपेयर करेंगे। ये हमारा जो है एमसीयू जो होता है, एमसीयू जो है 5 वोल्ट के अप्रोच ही हमारे जो है सिग्नल आउट करता है, और ये जो है मिली वोल्ट में आउट करता है, जिसके कारण हमारा आईजीबीटी नहीं चल सकता। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 3 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तो 3 ट्रांजिस्टर जब होते हैं लगे हुए, तो ये किस प्रकार कार्य करते हैं इन्हें आपको चेक करना है। ये हमारी पिन नंबर 28 से जो सिग्नल चलेगा तो 5 वोल्ट के अप्रोच में चलेगा। उसके बाद इसे 510 ओम की एक रेजिस्टेंस लगी होगी। रेजिस्टेंस लगने के बाद एक जो है ग्राउंड से लगी हुई होगी। तो ये हमारा जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए पॉजिटिव सिग्नल की आवश्यकता होती है। तो पॉजिटिव जब सिग्नल मिलेगा तो ये हमारा क्या करेगा, हमारे ग्राउंड को 1 के की रेजिस्टेंस द्वारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो ये इमीटर से कलेक्टर की ओर भेज देगा। तो ये हमारा यहाँ पर जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा। ऑन करने के बाद क्या होगा कि ये जो है यहाँ पे हमारी 15 वोल्ट की सप्लाई होगी। जो पीएनपी ट्रांजिस्टर इसके जो है इमीटर पर, ये हमारा इमीटर है, ये कलेक्टर है और ये बेस है। तो इसके मीटर पर 15 वोल्ट की सप्लाई जब होगी तो 15 वोल्ट की सप्लाई हमारी जो है कलेक्टर के थ्रू जो है आउट होगी। और आउट होने के बाद ये हमारी 15 वोल्ट की समथिंग जो है ये हमारा सिग्नल डायोड के थ्रू इस रेजिस्टेंस 51 ओम की रेजिस्टेंस के थ्रू ये जो है ये 15 वोल्ट के अप्रोच में जो है हमारी इस गेट सिग्नल यहाँ गेट पे इसके आईजीबीटी के मिल जाएगा। तो ये जो है हमारा इतना सब कुछ लगाने के लिए हमें जो है 15 वोल्ट यहाँ पहुँचाने हैं इस वजह से, और इसके एम्पेयर ज़्यादा होते हैं, इस वजह से ये सारा ये ट्रांजिस्टर लगाने होते हैं। मगर क्या होता है कि जब सिग्नल हमारा पॉजिटिव में आता है तो यहाँ पे बहुत हाई स्विचिंग होती है, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज तक स्विचिंग होती है। तो उसे 20 किलो हर्ट्ज की स्विचिंग को क्या करना होता है कि एक जो हमारा जो पीएनपी एक ट्रांजिस्टर लगा होता है जो कि डिस्चार्ज का काम करता है। जब डिस्चार्ज का काम ये किस प्रकार से करता है कि जब हमारी ये नेगेटिव होगा, जब नेगेटिव होगा तो उस समय पे ये ट्रांजिस्टर हमारा जो है ऑफ हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पे ऑन होगा एनपीएन है। जब नेगेटिव होगा तो ये हमारा उस समय पे ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने के बाद ये नेगेटिव इस ट्रांजिस्टर को भी नहीं मिलेगा, तो ये भी उस समय पे ऑफ होगा। तो ऑफ होने के कारण क्या होगा कि ये जब ऑफ हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पॉजिटिव नहीं आएंगे। तो ये क्या होगा, हमारा एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो इसे जो है ग्राउंड से एक जो 1.2 के की रेजिस्टेंस लगी हुई, तो उसके द्वारा इसे जो है हमें नेगेटिव मिल जाएगा इस पीएनपी ट्रांजिस्टर को। जब इसे नेगेटिव मिल जाएगा तो ये क्या करेगा, हमारा इसकी जो है इसकी जो कलेक्टर जो है वो ग्राउंड से अटैच है। तो ये ग्राउंड से अटैच है यहाँ पर। तो इसके कलेक्टर जब ग्राउंड से अटैच है तो ये जो है इमीटर से कलेक्टर की तरफ जो है इसे जो है जो यहाँ पर पॉजिटिव जो भी सिग्नल होगा उससे जो डिस्चार्ज कर देगा तुरंत। तो क्या होता है कि ये प्रक्रिया जो है इस प्रकार से चलती रहती है, ये डिस्चार्ज करता रहता है। मगर क्या होता है कि जब हमारा गेट जो है आईजीबीटी उड़ने का कारण क्या होता है कि ये ट्रांजिस्टर ही होता है, ये ट्रांजिस्टर इसका मेन होता है। इस ट्रांजिस्टर को आपको ध्यान से चेक करना है। क्या होता है कि जब ये ट्रांजिस्टर जब शॉर्ट हो जाएगा तो शॉर्ट होने पे क्या करेगा कि
शॉर्ट होने पे क्या करेगा, इसे जो है डिस्चार्ज करता रहेगा और इसके वजह से इस पर जो है कभी फ्रिक्वेंसी आएगी कभी नहीं आएगी, तो ये जो ख़राब हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या होता है कि ये ट्रांजिस्टर जब शॉर्ट हो जाता है तब भी क्या होता है, शॉर्ट होने की वजह से ये जो है यहाँ से शॉर्ट हो जाएगा कलेक्टर टू एमीटर, तब भी जो हमारे यहाँ पॉजिटिव आते रहेंगे। जब आपको ये हमें जो है जब IGBT लगाना होता है तो सबसे पहले आपको मीटर द्वारा यहाँ देखना है गेट पर इसकी जो है कोई भी सप्लाई नहीं होनी चाहिए। अगर सप्लाई आती है तो हमारा IGBT ख़राब हो जाएगा। तो हमेशा आपको ध्यान करना है कि ये जो है ये सारी जितने भी कंपोनेंट हैं, ये तीनों ट्रांजिस्टर और ये जो भी जब IGBT उड़ता है बार बार तो आपको ये चेक करने हैं। चेक करने के बावजूद आपको प्लेट को ऑन करके यहाँ पे देखने हैं हमारे 15 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर 15 वोल्ट नहीं आए तभी आपको IGBT लगाना है। अगर यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई आती है तो आपका IGBT तुरंत उड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो इस सप्लाई को और इन ट्रांजिस्टर को चेक करना है आपको। और अगर आपको ये फ्रीक्वेंसी चेक करनी है तो आपको क्या करना होगा, एक डिमर द्वारा आपको वोल्टेज कम करके देने होंगे और यहाँ पे जो हमें DSO को रखना होगा। तो इसकी जो है हम ये गेट पल्स जो है चेक कर सकते हैं। तो जैसे कोई PCB आएगी तो मैं आपको ये सिग्नल चेक करके दिखाऊंगा किस प्रकार से जो है हम वोल्टेज को कम करके डिमर द्वारा और जो है यहाँ की जो है सिग्नल को चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारा PFC सेक्शन चेक काम करता है। तो इसी प्रकार से इसकी जगह पे क्या होगा, 3 ट्रांजिस्टर की जगह पे क्या होगा, एक IC भी लगी हो सकती है। IC द्वारा भी जो है इसे गेट ड्राइव पल्स दी जाती है, क्योंकि हमें क्या होता है कि एम्पलीफाई करने का काम करती है। ये जो पल्स है हमारी 5 वोल्ट की, इसे जो है एम्पलीफाई करके 15 वोल्ट में ये तीनों ट्रांजिस्टर करते हैं। इसी काम को जो है IC द्वारा भी कराया जाता है। तो इसी प्रकार से ये ट्रांजिस्टर 3 ट्रांजिस्टर होते हैं, इन्हें आपको चेक करके इस PCB को आप आसानी से जो है चेक कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं इस एरर को। और आपका IGBT कभी नहीं उड़ेगा। आप जो इस सर्किट को ठीक से चेक करके, सारी रेजिस्टेंसों की वैल्यू मैंने लिख दी है और रेजिस्टेंसों की वैल्यू को चेक करके आप जो लगा सकते हैं। तो वीडियो आपको जो है अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दिया करें और सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार से आप लोगों का, भाई लोगों का सहयोग मिलता रहे। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।